आइए दोस्तों, आगे डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग होता कैसे है। डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग कैसे होता है। तो दोस्तों, अब ये ट्रेडिंग समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि बेसिकली आपको दो अकाउंट्स की जरूरत है आपके बैंक अकाउंट के अलावा। एक होता है डीमैट अकाउंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जी हाँ, जो स्टॉक मार्केट में पहली बार ट्रेड कर रहे हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, तो उनके लिए ये डिस्कशन है, छोटा सा डिस्कशन है, समझ लेते हैं। जैसे आप ट्रेडर हो इसका मतलब आपको शेयर बाई करना होगा या सेल करना होगा। तो ये मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होता है, चार्ट देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेड करना है एज ए ट्रेडर, तो सबसे पहले ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट, आप जानते हो कि ट्रेड जो होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है। यानी अगर आपको बाई करना है शेयर या सेल करना होगा शेयर, तो आपको स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक मार्केट में एंट्री पाने के लिए, ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। एग्जाम्पल से समझाता है। जैसे आप अगर शेयर बाई करना चाहते हो, से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1 लाख रुपीस के आपको शेयर्स बाई करने हैं, तो 1 लाख रुपए के शेयर बाई करने का अगर आपको मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आपको 1 लाख के शेयर्स बाई करने हैं। तो जैसे ही आपने आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर प्लेस किया, तो तुरंत आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया कट के ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब 1 लाख रुपया आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आने के बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में ऑर्डर प्लेस होगा। ये प्लेस करने का काम आपका ब्रोकर करेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। तो इसका मतलब क्या, जब भी आप शेयर्स बाई करोगे तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही उसका ट्रेड यानी परचेस या सेल हो सकता है। और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू परचेस या सेल होने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा किस अकाउंट से आएगा, आपकी बैंक अकाउंट से। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक के अकाउंट से लिंक्ड होता है। अब समझो आपके ब्रोकर ने आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स बाई किए। बाई करते वक्त आपके बैंक में से 1 लाख रुपया कट गया। अब शेयर्स आपने खरीद लिए। अब ये शेयर्स कहां रखेंगे, क्या ये शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में रखे जाते हैं क्या? नहीं। अब ये शेयर्स आपने जो बाई किए, ठीक है, वो सेपरेट अकाउंट में रखे जाएंगे जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसमें आपके शेयर्स का स्टोरेज, इसको गोडाउन जैसे समझ लो। जैसे गोडाउन में आप आपका माल स्टोर करते हो, वैसे इस डीमैट अकाउंट में शेयर्स स्टोर किए जाते हैं। जिन जिन कंपनी के आप शेयर बाई करते जाओगे उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटते रहेगा और आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स स्टोर होते रहेंगे। अब दोस्तों, जब आपको शेयर्स बेचने हैं तो वो शेयर्स पहले आपको डीमैट अकाउंट से निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट में लाने पड़ेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से वो शेयर्स सेल होंगे। अब जब ये शेयर्स सेल होंगे तो सेल करके पैसा आएगा और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग मैकेनिज्म वर्क्स। तो ये डिस्कशन से आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, यानी शेयर्स में अगर आपको ट्रेड करना है, तो आपके 3 अकाउंट होने जरूरी है। एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा डीमैट अकाउंट। दोस्तों, अब इसका डिस्कशन समझ में आने के बाद आगे का डिस्कशन करते हैं रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या दोस्तों, हमने आपको बताया कि अब जैसे आप जब शेयर्स ट्रेड करते हो, शेयर्स में ट्रेड करते हो, तो शेयर्स खरीदते वक्त आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर्स खरीदा जाएगा और वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा किया जाएगा। अब ये पूरे ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करने के लिए कुछ समय लगेगा, तुरंत तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता ये ट्रांजैक्शन। इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स में T+2 सेटलमेंट बेसिस फॉलो किया जाता है। T+2 का मतलब होता है, जिस दिन T स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग का जो आपने ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, वो ट्रेडिंग का जिस दिन ट्रेड हुआ है उस दिन से 2 दिन के अंदर ये ट्रांजैक्शन पूरा सेटल होगा। से 2 दिन के अंदर, ठीक है, अगर आप डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट कर रहे हो तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर जमा होगा। परचेस करने के बाद 2 दिन के अंदर यानी 2 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा, डीमैट अकाउंट में शेयर जमा हो जाएगा। सेल किया तो 2 दिन के बाद डीमैट अकाउंट से शेयर चला जाएगा। कैश बेस्ड सेटलमेंट में 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस डेबिट होगा या बैलेंस क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में बेसिकली 2 दिन का, ऐसे समझ सकते हो, क्रेडिट पीरियड है। तो 2 दिन लिए जाते हैं सेटलमेंट, ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए। ओके, सो उसको हम कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट, रोल ओवर सेटलमेंट्स। ओके, सो अब दोस्तों
ये समझने के बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का। अब हमने ट्रांजैक्शन तो एंटर की, ट्रांजैक्शन हमने एंटर करते वक्त हमने हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली तो ट्रांजैक्शन नहीं एंटर की, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन एंटर करने का अधिकार ब्रोकर्स के पास है। तो ब्रोकर्स ने हमारे बिहाफ पे ट्रांजैक्शन एंटर किया है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जब हम ब्रोकर्स के थ्रू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई इसका प्रूफ हमारे पास क्या होगा, इसलिए ब्रोकर्स से हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट आती है, इंटरमीडिएरी से रादर हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट आती है। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट यानी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट परचेस या सेल का किया है इसको नोट किया गया, नोट किया गया यानी इसका मतलब ये सबके रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसका एक आपको प्रूफ देना चाहिए, इनवॉइस समझ लो, बिल समझ लो, पावती समझ लो, जो आपका इंटरमीडिएरी आपको इशू करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इतने शेयर्स आपने खरीदे, इस प्राइस पे खरीदे, ये प्राइस पे खरीदते वक्त आपको ब्रोकरेज ब्रोकर ने कितना लगाया, देन आपको अलग अलग टैक्सेस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या उसके ऊपर जीएसटी, ब्रोकरेज के ऊपर का जीएसटी या स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना लगा, ये सारे डिटेल्स यानी आपके स्टॉक का टोटल कॉस्ट, ठीक है, कितने क्वांटिटी आपने खरीदे, किस प्राइस पे खरीदे, इन सब के डिटेल्स देने वाला जो नोट है उसको अपन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसका स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे सर्किट, सर्किट यानी अपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपना मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट वाला सर्किट अलग होता है, ठीक है, सर्किट जिसको अपन अपर सर्किट, लोअर सर्किट भी कहते हैं। देन और एक टर्म सीखनी हमें बीटीएसटी और एसटीबीटी, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, देन स्टॉप लॉस, देन लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस क्या होती है, करंट मार्केट प्राइस के अलावा बुलिश मार्केट क्या होता है, देन बियरिश मार्केट क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये ऐसे कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें समझनी है, ठीक है। पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो की साइज क्या होनी चाहिए, पोर्टफोलियो का मतलब क्या, या पोर्टफोलियो कैसे सेट किया जाता है, ये हमें टर्म्स समझना है। सर ये टर्म्स हमें क्यों समझना है, ये बेसिक टर्म्स, क्योंकि इसके बाद जो हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये टर्म्स आपको पता होना अनिवार्य है। तो दोस्तों एक एक टर्म का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे।